मुझे आज तुम्हें चेंज इन पीएसआर का आखिरी पार्ट कराना है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? जर्नल एंट्री। क्या बोलते हैं? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री अब सीखने में फायदा है। क्यों? क्योंकि हमें क्या बनाना आ गया? हम लोगों को रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आ गया, हम लोगों को पार्टनर्स कैपिटल बनाना आ गया, और साथ में हम लोगों को क्या बनाना आ गया? बैलेंस शीट बनाने आ गई। हाँ है ना? मैंने कल भी क्वेश्चन कराया था ना, समझ में आया था? कितना तेजी से क्वेश्चन हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन होता क्या है, मेरी बात सुनो। क्वेश्चन अब तक कैसे आ रहा था? क्वेश्चन में क्या लिखी होती है? बैलेंस शीट लिखी होती है, नीचे कुछ क्या लिखी होती है? एडजस्टमेंट लिखी होती है, और फिर एंड में क्या बोलता था वो? प्रिपेयर क्या? प्रिपेयर रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, एंड क्या बनाना है आपको? बैलेंस शीट बनानी होती थी। आई बात समझ में? अब क्वेश्चन क्या है, मेरी बात सुनो, ओए ध्यान देते रहो। अब सपोज करो क्वेश्चन तुम पे वैसे ही दिखेगा। तुम्हें क्वेश्चन में क्या दे रखी होगी? एक बैलेंस शीट दे रखी होगी, नीचे कुछ क्या दे रखी होंगी? एडजस्टमेंट दे रखी होंगी। लेकिन इस बार मेरी बात सुनो, क्वेश्चन देख के, ऐसे क्वेश्चन देख के कि बैलेंस शीट, एडजस्टमेंट, वही तीनों चीज बना दी। इस बार उसने कुछ बनाने के लिए नहीं बोला, उसने बस आपको क्या बोला? पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। आपको क्या बनाने के लिए बोल रहा हूं? जर्नल एंट्री बनाने के लिए बोल रहा हूं। अर्शी भाई हाथ नीचे। अब ऐसे रहो, ठीक है? हेलो, ये अब जर्नल एंट्री कैसे बनानी है? सिंपल सा फंडा। जो स्टेप, देखो यार, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ना कि जर्नल एंट्री बनाओ, तो स्टार्टिंग में फंस जाओगे। अगर मैं तुम्हें पहले जर्नल एंट्री कराता, फिर रीवैल्यूएशन वगैरह बनाता, तुम शायद समझ नहीं पाते एंट्री का गेम। अब हमें रीवैल्यूएशन बनाना आ गया ना। मेरे स्टेप याद है मैं कैसे सिखाता था? मेरे स्टेप याद है मैं कैसे बनाता था? तीनों चीजें, उन्हीं स्टेप को फॉलो करना है। बस हमें उन चीजें बनानी नहीं है, एंट्री पर हमें ज्यादा ध्यान देना है। आई बात समझ में? जब हम एंट्री करना स्टार्ट करेंगे, सुनते रहो, जब हम एंट्री करना स्टार्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे सीखना है कि एंट्री कब कब एंट्री होती है, कब कब एंट्री नहीं होती। तो यहां मैं स्टेप्स लिखते रहूंगा, हमें कब एंट्री पास करनी, कब एंट्री पास नहीं करनी। हम क्वेश्चन में क्या करते थे जरा बताओ? जब मैंने नॉर्मल क्वेश्चन करवाया था, इसमें हम रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बना रहे थे, मैंने कहा था कि सबसे पहले हम पॉइंट्स लगाते थे, ठीक है, कि किसके रिगार्डिंग एडजस्टमेंट बोली हुई, हाँ है ना? ये वाला पॉइंट, रुक जाओ, ये करते थे। ये वाला पॉइंट हमारे लिए काम, हमारे लिए इंपॉर्टेंट अभी इसमें नहीं होता। चलो ठीक है, हमने पॉइंट से लगा दिए। अब हम क्या करते थे? तीनों बैलेंस शीट पूरा, तीनों फॉर्मेट बनाते थे, याद है? रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, हम क्या बनाते थे? इसका फॉर्मेट। सुनते रहो, सुना नहीं है। फॉर्मेट में बनाते थे। उसका तीसरा स्टेप, हम पूरी बैलेंस शीट खाली करते थे, हाँ है ना? अब मेरी बात सुनो, सुनते रहो, सुनते रहो। अब मुझे एंट्री का स्टेप समझा रहा हूं, तुम कैसे एंट्री का ध्यान रखोगे। सबसे पहले हमारा जो हम एक्चुअली में जो हम काम करते हैं, हम पूरी बैलेंस शीट खाली करते हैं, हाँ है ना? देखो, जब हम बैलेंस शीट को उतारते हैं ना, नई आंसर वाली बैलेंस शीट में उतारते हैं, तो वो जो बैलेंस हम लिखते हैं, सपोज करो मशीनरी है, भले उसमें एडजस्टमेंट हो या एडजस्टमेंट ना हो, मैंने मशीन का बैलेंस उतारा और लिख दिया, मानो एडजस्टमेंट भी लिखा हुआ है, आई बात समझ में? तो जब मैं उनको बैलेंस शीट में उतारता हूं, उनको फिर से लिखता हूं, तो मैं उन बैलेंसेस को बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस। कौन सा बैलेंस कहते हैं उन्हें? ओपनिंग बैलेंस। जैसे एसेट में लिखा हुआ कैश एट बैंक, तुम क्या करोगे? क्या क्या करोगे? बैलेंस शीट में कैश एट बैंक का अमाउंट डाल दोगे, फर्नीचर का अमाउंट डाल दोगे, बैलेंस शीट का अमाउंट डाल दोगे, जो भी होता है, फर्नीचर, कार, व्हीकल, प्लांट एंड मशीनरी, जो भी होगा, तो उनको हम बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस। क्या बोलते हैं उसे हम? ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस की कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं होती। ओपनिंग एंट्री की कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं होती। पहले ये समझ में, हाँ है ना? सुनते रहो, ये समझ में आया? लेकिन अगर बैलेंस शीट में ध्यान दो, अभी मैं एसेट साइड हूं ना, अगर आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड अगर ये चीज दिख रही, क्या? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, क्या दिख रहा? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिख रहा, या फिर आपको क्या दिख रहा है? P&L अकाउंट दिख रहा है, या फिर आपको क्या दिख रहा है? गुडविल दिख रही है। अगर ऐसे कुछ अकाउंट दिख रहे हैं, तो ऐसी एसेट्स को, इनको क्या बोला जाता है? इनको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। क्या बोला जाता है इनको?
फिक्टिशियस एसेट, एंड फिक्टिशियस एसेट कुछ नहीं, हमारे लिए क्या होता है, एक लॉस होता है। क्या होता है, एक लॉस होता है। क्या बोला मैंने, जब एसेट खाली करना स्टार्ट करते हैं, खाली करते हैं, उससे वो ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस की कोई भी जनरल एंट्री पास नहीं होती। बट जैसे ही मैं किस में आया, जैसे मैंने बैलेंस शीट में एसेट साइड क्या देखा, एडवर्टीजमेंट अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या गुडविल वगैरह कुछ भी दिखा, इनको हम फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं। कोई भी ऐसी एसेट, कोई भी ऐसा नाम जो तुम्हें पढ़ के लग रहा है कि इसको मार्केट में बेचूंगा, कितना रुपए मिलेगा, 0, तो वो मेरे लिए हम उसे क्या ट्रीट करते हैं, लॉस। ये लॉस निकल कर आया, ये पहली से था, ये पहली से था। और मैंने बोला था कि जो ऑलरेडी नोन लॉसेस होते हैं, जो ऑलरेडी नोन लॉसेस होते हैं, वो डायरेक्ट कहां बढ़ते हैं, पार्टनर्स कैपिटल में। कहां बढ़ते हैं, पार्टनर्स कैपिटल। तो वो लॉस कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में। कौन से साइड, डेबिट साइड, टू साइड, किस साइड जाएगा बताओ जरा, किस साइड आएगा, पार्टनर्स कैपिटल के टू साइड आएगा ना। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो, यह है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यह है डेबिट वाला साइड, यह है क्रेडिट वाला साइड। अगर मैं पार्टनर्स कैपिटल के, कहा तुमने बोला कहां आएगा, वो डेबिट में आएगा, हाँ है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट। जब भी मैं किसी के अकाउंट के, मानो कोई अकाउंट है ए, ये उसका डेबिट वाला कॉलम, ये उसका क्रेडिट वाला कॉलम, जब भी मैं ए के डेबिट वाले में कुछ लिख रहा हूं, सुनते रहो, जब भी मैं ए के डेबिट वाले में कुछ लिख रहा हूं, इसका मतलब है कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है, ये वाले अकाउंट डेबिट हुए हैं या ए अकाउंट डेबिट हुआ है, ए अकाउंट डेबिट हुआ है। रीवैल्यूएशन अकाउंट आ रहा था, मानो अगर मशीन की वैल्यू कम हो रही है तो रीवैल्यूएशन के किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड है क्रेडिट साइड, रीवैल्यूएशन की साइड लिखेंगे। अगर मशीन की वैल्यू कम हो रही है, वो देखो, वो देखो, अगर मशीन की वैल्यू कम हो रही है तो किस साइड लिखेंगे, प्रॉफिट हो रहा लॉस हो रहा, मशीन की वैल्यू कम हो रही है, लॉस, किस साइड होगा, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड आएगा ना। इसका मतलब क्या है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट किया हुआ है वहां पे, डेबिट हुआ है, और उसके अंदर जो आइटम लिखे हैं, सुनते रहो, उसके अंदर जो आइटम लिखे हैं वो क्या हुए हैं, वो क्रेडिट हुए हैं। आई बात समझ में, जैसे जर्नल से लेजर बनता था ना, सिर्फ वही कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, तुम्हें सारी एंट्री अपने आप कर दोगे। तो मेरी पहली एंट्री क्या बनी, भाई भाई ध्यान दो, ऋषि भाई, नहीं ऋषभ, ऋषभ, पहली एंट्री मेरी क्या बनी, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आ रहा ना, तो यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट। तो पहली एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, टू बताओ और क्या, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एंड टू में क्या लिख सकता हूं, P&L अकाउंट। अब वहां पार्टनर्स कैपिटल कितने पार्टनर हो गए, मानो 2 पार्टनर है, तो क्या हो जाएगा, ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट, टू जो अमाउंट है, और ये जो होगा, ये लॉस किस रेशियो में बटेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कौन सा, ओल्ड या न्यू, पुराना लॉस, पुराने पार्टनर्स, पुराना रेशियो। पहली एंट्री तो मेरी ये बनेगी। अच्छा, अगर ये है ही नहीं तो एंट्री बनेगी नहीं। मैंने एसेट साइड पूरी खाली कर दी, हाँ है ना। अब मैं कौन सी साइड खाली करूंगा, अब मैं कौन सी साइड खाली करूंगा, लाइबिलिटी साइड, हाँ है ना। तो देखो, ये जो पहला स्टेप था, ये मैं कौन सी तरफ था, एसेट साइड खाली कर रहा था, ठीक है। दूसरा, अब मैं कौन सी साइड पर आ गया, अब मैं लाइबिलिटी साइड पे फोकस करूंगा। लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले हमें दिखता है पार्टनर्स कैपिटल, क्या दिखता है, तो ये होता पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस हम कहां लिखते थे, पार्टनर्स कैपिटल में क्या लिखते थे, बाय बैलेंस बीडी। अगेन वो हमारे लिए क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस। क्या होता है हमारे लिए, ओपनिंग बैलेंस, एंड ओपनिंग बैलेंस की कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं होती, बस वो शो करने का तरीका, कोई एंट्री उसकी नहीं होती। इतना समझ में आया, हाँ है ना। अब मैं लाइबिलिटी खाली कर रहा हूं, अगर किसी में एडजस्टमेंट है तो ठीक है, कोई बात नहीं। जब मैं उसे लाइबिलिटी में एज इट इज उतारता हूं बैलेंस शीट में, तो वो भी मेरे ओपनिंग बैलेंस ही कंसिडर करे जाते हैं और उनकी कोई एंट्री पास नहीं होता। हम क्या बांटते थे लाइबिलिटी में डायरेक्ट, अगर हमें दिख जाए रिजर्व, क्या दिख जाए, रिजर्व। अगर मुझे लाइबिलिटी साइड में कुछ क्या दिख रहे हैं, रिजर्व दिख रहे हैं, चाहे वो WCR हो, अगर एडजस्टमेंट है तो उसे रहने दो, अगर एडजस्टमेंट है तो रहने दो। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिसके रिगार्डिंग कोई भी एडजस्टमेंट वगैरह नहीं लिखी हुई, रिजर्व हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, कभी कभी P&L अकाउंट लिख देते हैं। तो लाइबिलिटी साइड में कोई भी रिजर्व या P&L अकाउंट होता है, ये हमारी क्या होती है, इनकम। क्या होती है, इनकम। और जो ऑलरेडी नॉन इनकम है, जो ऑलरेडी नॉन इनकम है, अगेन वो डायरेक्ट कहां बांट दी जाएगी, पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट में, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। आई इतनी बात समझ में, हाँ है ना। अब जो जब प्रॉफिट दे रहे हैं ना, बांट रहे हैं, किस साइड आएगा प्रॉफिट, टू साइड है बाय साइड। जब कुछ देते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल की किस साइड आता है, बाय साइड। पार्टनर्स कैपिटल के बाय साइड आ रहा ना, इसका मतलब इस बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, और जो उसके अंदर आइटम लिखे जाएंगे वो क्या हुए हैं, डेबिट। मैं रिजर्व बांट रहा था ना, तो सेकंड एंट्री क्या होगी मेरी, जनरल रिजर्व हो सकता है, या फिर मैं क्या लिख सकता हूं, पी एंड एल अकाउंट डेबिट, नीचे क्या लिख दूंगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगेन किस रेशियो में जाएगा, ओल्ड रेशियो में। तो मेरी बात सुनो, बैलेंस शीट जब खाली करते हैं ना, उस केस में दो ही एंट्री दिखती है, एक तो ये वाली एंट्री दिखती है और एक ये वाली दिखती है। मैंने पूरी बैलेंस शीट उतार दी, मन में जैसे क्वेश्चन करते थे वैसे ही सोचना है। क्या चीज, तो बताया तो मैंने, गुड लगा बैलेंस शीट में लिखी भी होगी, तो देखो बता दिया। ठीक हो भाई, तुम ध्यान दो, तुम 1 मिनट सुन रहे हो फिर कर रहे हो, फिर भूल जा रहे हो, कोई बात नहीं, मेरी बात सुनो। अब मेरी पूरी बैलेंस शीट उतार दी मैंने, अब मैं क्या पढ़ता था, अब मैं एक एक करके क्या पढ़ता था, अब मैं एक एक करके क्या पढ़ता था, एडजस्टमेंट पढ़ता था, हाँ है ना। जितनी भी एडजस्टमेंट होती थी ना, तुमने देखा होगा मोस्ट ऑफ द एडजस्टमेंट कहां आती है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में आती है। अब तुम्हें एडजस्टमेंट पढ़ के मेरी बात सुनो, स्टेप नंबर 3, अब तुम्हें क्या पढ़नी है, एडजस्टमेंट पढ़नी है। भाई ध्यान दे लो यार, तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, ऋषि भाई बेटे नंबर बहुत कम आए हैं पेपर में, प्लीज जी फील करो, फील ही नहीं हो रहा तुम लोगों को, वरना मैं घर वालों को यहाँ बुलाऊंगा तब मीटिंग करूंगा सामने सामने, फिर बहुत बुरा लगता है। ध्यान दो, अब मैं एक करके क्या पढ़ूंगा, एडजस्टमेंट पढ़ूंगा। अब एडजस्टमेंट में पढ़ते साइड दो चीज होती है, या तो प्रॉफिट हो रहा होता है या फिर लॉस हो रहा होता है। जब भी लॉस होता है वो रीवैल्यूएशन के किस साइड आता है, जब भी लॉस होता है वो रीवैल्यूएशन के किस साइड आता है ना, टू साइड बोलो तो डेबिट साइड आता है। इसका मतलब क्या है, कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ, जो उसके अंदर लिखे हुए अकाउंट डेबिट हुए हैं। वो देखो देखो भाई, अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड लिख रहे हो ना, तो मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा, इन केस ऑफ लॉस, ए पार्ट, अगर आपको कुछ क्या होता है, लॉस होता है, या कोई आप खर्चा करते हो एक्स्ट्रा, तो उसकी एंट्री क्या होती है, उसको हम कोई भी खर्चा है कोई भी लॉस, हम वो रीवैल्यूएशन के साइड आता है, डेबिट में आता है। इसका मतलब कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। टू, किसका नाम, उस अकाउंट का नाम। फॉर एग्जाम्पल मशीनरी 10,000 से कम हो गई, तो फायदा है लॉस है, लॉस है। रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखता है टू मशीन 10,000, एंट्री क्या बनी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन 10,000 10,000। आई बस समझ में, सेम एंट्री। अब देखो जस्ट रिवर्स, अगर आपको कुछ क्या हो रहा है, प्रॉफिट, अगर आपको कुछ क्या हो रहा है, कोई भी एंट्री पढ़ के फील आ रहा है मेरा क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, या मुझे कहीं से क्या आ गई, इनकम आ गई, तब क्या होगा, रीवैल्यूएशन किस साइड आएगा, बाई साइड आएगा ना। रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड आ रहा है, मतलब इस बार रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट। इस बार रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। तो मैं क्या लिखूंगा, टू रीवैल्यूएशन, और डेबिट में लिखूंगा उस अकाउंट का नाम जो रीवैल्यूएशन के इस साइड आया था, बाई साइड आया था, उस अकाउंट का नाम, आगे क्या कर दूंगा, डेबिट। इतना समझ में आया, मैंने सारी एडजस्टमेंट पास कर दी। अब मैं क्या करता था, टोटल करने से पहले मैं कहता था देखो इनमें जब पीएसआर चेंज हो रहा है तो लोग किसकी एंट्री पास करवाएंगे, गुडविल की, किसकी एंट्री पास करवाएंगे। अच्छा गुडविल से पहले ये जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट वगैरह हुआ ये बटेगा नहीं बटेगा, भाई रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आता नहीं आता। अगर प्रॉफिट हो रहा है, अगर प्रॉफिट आया कहां से, तो बस ये तो प्रॉफिट रीवैल्यूएशन के साइड आता है, टू से रीवैल्यूएशन होता है ना, मेरी बात सुनो, जो प्रॉफिट होता है रीवैल्यूएशन का वो पार्टनर से किस साइड आता है, या रीवैल्यूएशन तुम किस साइड लिखते हो, जब प्रॉफिट होता है रीवैल्यूएशन का तो उसमें तुम किस साइड लिखते हो, टू साइड है बाई साइड, ढंग से सोचो, ढंग से सोचो। जब रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट होता है तो उस अमाउंट को जितना का प्रॉफिट होता है, जैसे डेबिट, रीवैल्यूएशन का कह रहा हूं मैं,
रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो सिर्फ डू साइड लिखते हैं, बाद में वो पार्टनर से बढ़ता है। चाहे ये करो कुछ भी करो, ये लगा लो। अगर मुझे रीवैल्यूएशन से प्रॉफिट हुआ है तो पार्टनर्स कैपिटल के किस साइड जाएगा? टू साइड, बाय साइड। रीवैल्यूएशन अकाउंट के सॉरी पार्टनर्स कैपिटल के बाई साइड होता है ना, प्रॉफिट देते हैं लॉस लेते हैं, ऐसे सिखाया था। पार्टनर्स कैपिटल के बाई साइड आ रहा, मतलब पार्टनर्स कैपिटल क्या हुआ है? क्रेडिट। प्रॉफिट कहां से? रीवैल्यूएशन से ना। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हुआ है? डेबिट। तो प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसकी क्या एंट्री होती है? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या? पार्टनर्स कैपिटल। आई बात समझे? और अगर ध्यान दो, अगर रीवैल्यूएशन से हमें क्या होगा? लॉस होगा। तो लॉस किस साइड आता है? रीवैल्यूएशन के सॉरी पार्टनर्स कैपिटल के टू साइड, मतलब इस बार पार्टनर्स कैपिटल क्या हुआ है? डेबिट। तो इस बार हम क्या एंट्री पास करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या? रीवैल्यूएशन अकाउंट। मेरी बात सुनो भाई भाई भाई, ये कौन सा रेशियो? ओल्ड रेशियो। और ये जो बढ़ेगा भी किस रेशियो में बढ़ेगा? ओल्ड रेशियो में बढ़ेगा। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना यार, मैं क्या बताने वाला था। देखो एंट्री हुई है, अगर मुझे इन एंट्री को, ये देखो, अगर मुझे इस वाली एंट्री को लेजर में बनाना पड़ता, मुझे दो अकाउंट बनाने पड़ते, रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखता टू पार्टनर्स कैपिटल, और पार्टनर्स कैपिटल क्या लिखता? बाय रीवैल्यूएशन। यही रीजन है जब मैं तुमसे P&L अप्रो बनवाता था, मैं बोलता था क्या लिखो वहां पे? तुम लिखते हो ना टू डिविजिबल प्रॉफिट, बोलता था वहां पे क्या लिखो? टू पार्टनर्स कैपिटल, लॉस हो रहा तो बाय पार्टनर्स कैपिटल। क्योंकि बेसिकली एंट्री पहले एंट्री होती है, तब जाके क्या बनता है? लेजर बनता है। समझ पा रहे हो बात क्या बोलना चाह रहा हूं? यही बात समझो। आई बात, इसलिए जब लिखते हो ना डायरेक्ट डिविजिबल प्रॉफिट डिविजिबल लॉस ना लिख के, जहां जाना है वो उसका नाम लिखा करो। मैंने सारा कर दिया, ठीक है, प्रॉफिट लॉस भी बांट दिया। अब मेरे पास एक काम बचा क्या? मेरे पास एक एंट्री करनी, मुझे किस चीज की एंट्री पास करनी है? मेरे को गुडविल की एंट्री पास करनी है। किसकी एंट्री पास करनी है मेरे को? गुडविल की। और गुडविल की एंट्री मैंने सिखा रखी है, सिंपल। क्या एंट्री होती है? क्या? गेनिंग पार्टनर अकाउंट क्या होता है? डेबिट। और टू क्या लिखते हैं हम? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ये किस रेशियो में आता है? ये देखो फंस गए। किस रेशियो में होता है? सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग। जिसने कितना गेन करा वो करो। ये हम करते थे गुडविल। इसके बाद हम एंट्री करते थे टोटलिंग करने की, याद है? टोटल करते थे भाई भाई भाई, टोटल करते थे। टोटल कोई एंट्री पास नहीं होती। फिर मैं पार्टनर्स कैपिटल का क्या लिखता था? टू बैलेंस CD। क्लोजिंग कैपिटल आती थी, वो कहां जाती थी? पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी में ऐड होता था। ये ट्रांसफर करा तो इसकी कोई एंट्री पास नहीं होती। फिर जो बैलेंस शीट का टोटल करा था, मैच हुआ था, उसके भी कोई एंट्री पास नहीं होती। मतलब ये जो मैंने एंट्री लिखी है, इससे ज्यादा तुम्हें कोई और एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। यही एंट्री होगी बस। ये PSR था। इन केस सपोज करो अगर ये चैप्टर, सुनते रहो, अगर ये चैप्टर किसका होता? सब कुछ सेम था, सब कुछ सेम था। एक पर्सन नया आता, जो नया पार्टनर था वो क्या लेकर आता है? वो दो चीज लेकर आता है। क्या क्या? एक तो कैपिटल का पैसा लेकर आता है और गुडविल का पैसा लेकर आता है, ठीक है। अगर कैपिटल लेकर आ रहा तो क्या एंट्री होती है कैपिटल लाने की? अरे बिजनेस स्टार्ट विद कैश, क्या एंट्री होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो अगर एडमिशन के टाइम में जो मेरा न्यू पार्टनर होगा ना, उसके लिए मैं दो एंट्री पास करूंगा। दो एंट्री क्या होगा उस केस में जरा देखो। वो लेकर आएगा, मैं लिखूंगा एक तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। और अगर वो गुडविल का भी पैसा लेकर आए तो अलग से नाम ले दूंगा, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और उसके बाद जो गुडविल का पैसा होता है वो पुराने पार्टनर्स को क्या होता है? बढ़ जाता है। किस रेशियो में बढ़ता है ये? अगेन सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग। इसे जरा मारो एक, इसे बताओ जरा। बस फिलहाल इसको स्किप कर दो। एंट्री समझ में आई? कुल मिलाकर कितनी एंट्री होती है अगर स्टेप देखा जाए? एक एंट्री हो गई एसेट को खाली करते समय, चेक करना। एक एंट्री होगी लाइबिलिटी को खाली करते चेक करना, दो हो गई। एक होगी एडजस्टमेंट वाली एंट्री। चौथी हो गई प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की इनकम।
ठीक है बस। और एक होती है गुडविल की एंट्री, बस शांत यार। और गुडविल की एंट्री 2 मिनट शांत, तो 2 मिनट शांत। ये समझ में आया? आया? एक टाइम है, बहुत टाइम है अभी हमारे पास। अब तुम क्या करोगे, एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें सिर्फ क्या पास करनी है, एंट्री पास करनी है, ठीक है। चलो क्वेश्चन निकालो। अब क्वेश्चन करने से पहले ना जरा नोट कम आनी चाहिए। तुम्हारे सामने क्वेश्चन दिख रहा है, हाँ है ना? क्वेश्चन देखो, मैंने बोला था क्वेश्चन कैसा होगा, एक बैलेंस शीट दे रखी होगी, एडजस्टमेंट दे रखी होगी, और आखिर में एक पॉइंट लिखा हुआ क्या, पास जर्नल एंट्री एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट। मैंने कहा देखो लास्ट टाइम हमने वाला क्वेश्चन करा था और हमने तीनों चीजें बनाई थी ना, रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। आज मुझे तुम्हें सिर्फ इसका क्या सिखाना है, हमें सिर्फ आज क्या करनी है, इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। तो जब पेपर में अगर आएगा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट कैसे होगा, पर्टिकुलर और 2 कॉलम होंगे, कौन से, डेबिट के और क्रेडिट के। आई इतनी बात समझ में? जो स्टेप मैंने तुम लोगों को अभी बताया बस वही स्टेप करना है। सबसे पहले मैं बैलेंस शीट खाली करता था, हाँ है ना? तो जरा देखो, लैंडिंग बिल्डिंग एज इट इज वहां लिखी जाएगी, मशीनरी वहां लिखी जाएगी, स्टॉक वहां लिखा जाएगा, बीआर वहां लिखा जाएगा, डेटर्स लिखे जाएंगे, कैश बैंक, कैश इन हैंड, सब कुछ एज इट इज लिखा जाएगा। आई बात समझ में? क्या एसेट साइड कोई भी फिक्टिशियस एसेट थी, कोई भी लॉस था? नहीं, स्किप हो गई पहला स्टेप जो हमारा था। अब मैं लाइबिलिटी करूंगा ना, तो द पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस कहाँ जाता है, पार्टनर्स कैपिटल के बाय साइड ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस से कोई एंट्री पास नहीं होती। फिर है जर्नल रिजर्व। क्या क्वेश्चन में कहीं पर भी जर्नल रिजर्व के बारे में कुछ लिखा है? आंसर इज नो, नहीं लिखा है ना। तो मैं पूरा जर्नल रिजर्व किसको बढ़ जाएगा, पार्टनर्स को। मेरी पहली एंट्री यहां से बन गई, बताओ क्या। देखो जनरल रिजर्व दे रहा हूं ना मैं, पार्टनर्स के बाई साइड आ रहा है, तो क्या लिखूंगा, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हो रहा ना, तो जनरल रिजर्व हो जाएगा डेबिट। एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। पार्टनर का नाम क्या है, अनिल। टू क्या आ जाएगा, मानवी। और कौन है टू, बस शांत। टू पायल आ गया, ठीक है। कितना अमाउंट था, ये कितना आ गया यहाँ पे 20,000। और अनिल इन तीनों में कितना जाएगा, इन तीनों में इतना इतना जाएगा, बताओ। 5:3:2 यानी डिवाइड बाय 10 इंटू 2, तो इसको कितना आ गया, 10,000। ठीक है, 2,000 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 6, और इसको कितना आ जाएगा, 4,000। जनरल रिजर्व बांट दिया। अब नीचे देखो WCR भी नॉर्मली बढ़ जाता है ना, बट क्या क्वेश्चन में WCR के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट है, क्लेम है ना, रुक जाओ यार, एडजस्टमेंट है ना, अभी रुक जाओ, कोई जरूरत नहीं है। क्लेम है तो क्लेम का काम क्लेम में करेंगे, एंड सन्ड्री क्रेडिट मैंने एज इट इज उतार दिया। तो फिलहाल तो मेरे को बैलेंस शीट से मुझे एक ही एंट्री उतारनी पड़ी डायरेक्ट, समझ में कौन सा, ये वाला। अब मैं क्या पढ़ता हूँ, एडजस्टमेंट पढ़ता हूँ ना, हाँ है ना। एडजस्टमेंट की एंट्री देखो, पहला पॉइंट देखो, ठीक है, पहला पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग कितने से बढ़ी है, 10% से बढ़ी ना। कहाँ था लैंड एंड बिल्डिंग, तो 2,60,000 की वैल्यू थी, 10% से बढ़ी ना, 26,000 से बढ़ी। तो रीवैल्यूएशन के टू साइड आएगा, बाय साइड आएगा, बाय साइड, यानी रीवैल्यूएशन को क्रेडिट हुआ है। तो एंट्री क्या हो गई, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, कितना रुपए, 2,60,000, 2,60,000, ये एक एंट्री हो गई। फिर एंट्री बताओ क्या होगी, क्या लिखा हुआ है, सही लिखा मैंने, ओ सॉरी, 26,000 और 26,000, ये वाला हो गया। मशीन को 15% से कम करना है, तो 3.5 लाख का 15% कितना होता है, 3.5 लाख का 15%, देखो 3.5 लाख का 10% कितना होता है, 35। 35 का आधा कितना होता है, 17,500। तो 35 प्लस 17 कितना हो गया, 52,500। पक्का श्योर, ये फायदा हो रहा लॉस हो रहा, ये लॉस हो गया, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा ना, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट इस बार क्या होगा, डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या लिखा जाएगा, टू मशीन कितना, 52,500, सही निकाला ना भाई, ठीक है, समझ में आ गया। फिर क्या लिखा हुआ है, स्टॉक टू बी इंक्रीज टू 1 लाख। स्टॉक की वैल्यू बढ़कर कितनी हो गई, 1 लाख। स्टॉक था 90 से कितना हो गया, 1 लाख। कितने का फायदा हुआ, 10। रिवैल्यूएशन का इस साइड
बाय साइड मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट, तो स्टॉक क्या हुआ है, डेबिट। तो एंट्री क्या पास हो गई, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, कितना रुपए, 10,000 और 10,000। रुको यार मैं गायब कर देता हूं अपने आप को। ठीक है, अब ठीक है, अब एंट्री पास कर लेते हैं। हाँ जी, यहां तक समझ में आया। देखो मेरा स्टॉक, मेरा मशीन हो गया, स्टॉक हो गया। अब क्या लिखा हुआ, मुझे सन्ड्री डेटर पे क्या बनाना है, 5% का प्रोविजन बनाना है ना। तो भाई मेरी बात सुनो, कहाँ है डेटर्स, 1 लाख का 5% कितना होता है, 5,000। तो क्या एंट्री पास करूंगा भाई, लॉस है, रीवैल्यूएशन की साइड आएगा, टू साइड आएगा ना, तो क्या एंट्री पास होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना रुपए, 5,000, और यहाँ पे कितना लिखा, 5,000। शौर्य भाई, भाई कम आवाज प्लीज, इतना समझ में आया। अब मेरी बात सुनो, एक क्रेडिट था 5,000 का, इज नॉट टू क्लेम द ड्यूज, इज टू बी रिटर्न बैक। एक बंदा था क्रेडिटर, उसने अपने 5,000 रुपए छोड़ दिए, हमें फायदा हुआ लॉस हुआ, क्रेडिटर को 5,000 रुपए देने थे ना, कह रहा मत दो, छोड़ दो आप। तो मेरी बात सुनो, फायदा हो गया, रीवैल्यूएशन के बाय साइड, मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, वो अकाउंट डेबिट। तो एंट्री क्या हो गई, क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे, टू रीवैल्यूएशन, कितना रुपए, कितना रुपए था, 5,000। अब देखो अब कौन सा आ रहा है, अब ये देखो, ये सॉरी, मेरी बात सुनते रहो, ये WCR वाला है ना, भाई 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 सुनते रहो, ओ बालको सुनते रहो। अब WCR वाला आ गया ना, तो मैं आता जब मैंने वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की एंट्रियां करा रहा था, कितने सारे केस थे, मैंने कहा हर केस में एक चीज ध्यान रखना, केस कोई भी हो WCR क्या होगा, डेबिट। अब रिजर्व देख लो कितने का था, रिजर्व क्वेश्चन था 30,000 का, क्लेम कितना मांगा, 10,000 का। तो WCR देखो, WCR पूरे कितने से डेबिट होगा, 30,000 से, टू WCC क्लेम कितना मांगा, 10, कितना बच गया, पार्टनर्स कैपिटल ना, तो टू पार्टनर्स के नाम के क्या थे, अनिल, अनिल मानवी और पायल। तो अनिल मानवी और टू क्या, पायल। कितना कितना आएगा जरा बताओ, इसको जाएगा 10,000, इसको जाएगा, सॉरी गलत निकाला गया, 6,000, इसको जाएगा 4,000। समझ में आया। आखिरी एडजस्टमेंट क्या है, एक एक्सपेंस है 2,000 वॉज पेड बाय द फर्म फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम अ चार्टर्ड इंजीनियर। हमने लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू करवाने के लिए एक किसी इंजीनियर को हायर करा था, उसे कितने रुपए देने पड़ गए, 2,000। खर्चा है ना, नुकसान है वैसे तो, खर्चा किस साइड आएगा, रिवैल्यूएशन की टू साइड, बाय साइड, टू साइड ना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या, सर जी जरा ध्यान दो, क्या लिखा है वर्ड, वर्ड में क्या लिखा है, पेड लिखा है ना, तो क्या चले गया होगा बिजनेस से, कैश। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कितने रुपए का था, 2,000 2,000। सारा काम कर दिया, एक आखिरी काम बचा था, बताओ क्या। ये सार्थक दोस्त है, दोस्त है, रहने दे रहे हैं। सुनो सुनो, सारी एंट्री पास कर दी, एक एंट्री बचाओ, बताओ अभी एक एंट्री बची हुई, कौन सी एंट्री बची हुई है, देखा जाए दो एंट्री बची हुई, एक तो गुडविल की एंट्री, जब PSR चेंज होता है तो उसके लिए हमें क्वेश्चन में गुडविल होनी चाहिए थी, क्वेश्चन में गुडविल थी कहीं पर भी, इनके क्वेश्चन में कहीं पर भी गुडविल नहीं है, तो उन्होंने गुडविल का ट्रीटमेंट करा होगा, नहीं, उन्होंने गुडविल का ट्रीटमेंट नहीं करा होगा, इसलिए नहीं करा होगा क्योंकि एक्चुअली इनको इस क्वेश्चन में सिर्फ क्या बनवाना था, रीवैल्यूएशन अकाउंट ही बनवाना था, इसे उन्होंने छोड़ है ना, एंट्री रिवैल्यूएशन तक रखते हैं, तो हम वो छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल में अगर रिवैल्यूएशन, अगर पार्टनर्स कैपिटल बनाना होता तो वो गुडविल की बात जरूर करता, चलो गुडविल छोड़ो। अब एक चीज बचा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस देखना है। अब वो कैसे निकालेंगे, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाया नहीं, तुम सिंपल क्या करो, देखो तुम बताओ, जब जब प्रॉफिट होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है, जब जब प्रॉफिट होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है।
और जब जब खर्चा और रिलेशन डेबिट हुआ, तो क्रेडिट वाला एक साथ ऐड कर लो, डेबिट वाला एक साथ ऐड कर लो। जैसे कि 26,000 क्रेडिट में है ना, एक तो यहाँ लिखता हूं मैं, 26,000 इधर आ गया क्रेडिट साइड, इसको ऐसे कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन पे डेबिट हो रहा कितने से, 52,500 से डेबिट हो गया। फिर देखो 10,000 से क्या हो रहा है, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है। फिर रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ कितने रुपए से, 5,000 से। फिर रिवैल्यूएशन देखो क्रेडिट हुआ कितने रुपए से, 5,000 से। फिर देखो फिर कुछ हुआ नहीं, फिर रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ कितने रुपए से, 2,000 से। तो प्रॉफिट हो रहा लॉस हो रहा, देखा जाए लॉस हो रहा, कितने का लॉस हो रहा है, कितना हो रहा, ये हो रहा है 57, सॉरी 52, 57, 59, ये आ रहा है 59,500, ये हो गया 59,500, और यहाँ पे लॉस निकाल दो। कंफर्म सही है, सॉल्व कर लेते हैं। 26, 27 और 5 कितना होता है, 33। 500 आगे 9 में से 3 गया 6, और 5 में से 3 गया 2। गलत करा मैंने, ये ऐड गलत है। 26 और 27, सॉरी 36 और 5, 41,000। 9 में से 1 गया 8, ठीक है। कितने का लॉस हो रहा है, 18,500। लॉस पार्टनर की साइड आता है, टू साइड, ओए लॉस पार्टनर की साइड आता है, टू साइड आता है ना, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। तो कौन कौन से क्या क्या नाम था पार्टनर का भाई, पार्टनर का नाम बताओ। यानी अनिल अकाउंट डेबिट, फिर मानवी अकाउंट डेबिट, सॉरी पायल अकाउंट डेबिट। ये लॉस कहां से आया बेटा, टू रीवैल्यूएशन। लॉस कितने का था पूरा, 18,500। इसको बढ़ जाएगा ना, इसको कितना जाएगा, इसको जाएगा 9,250। 1850 इंटू कितना, क्या रेशो था इनका, 5:4:1 था ना, तो उसको जाएगा 1850, और इसको कितना जाएगा 1850 इंटू 4 कर लो। 0, 5, 4, 5 जा 20, 4, 2, 4, 8 जा 32, 4, 74 आ रहा, सही है। हम्म, ये 74 आ रहा है, कैलकुलेटर पड़ा है मेरा यहाँ। ओ 18,500 इंटू 4/10, 7,400 सही आ रहा है। 18,500, सॉरी 18,500 इंटू 5/10 तो आधा होता है, सही है, सही है, सही है। क्या सही आ रहा है, समझ में आई है एंट्री। तुमसे एक भी एंट्री नहीं छूटेगी अगर मेरे अकॉर्डिंग करोगे तो। फिर अपने अपना जो साथ दिमाग लगाओगे, गारंटेड है क्वेश्चन में कुछ ना कुछ छोड़ ही दोगे। क्वेश्चन मेरी बात सुनो, खोल दो खोल दो। तुम्हारे एब्सेंट लग चुके हैं, कोई फायदा नहीं अब, कोई बात नहीं भाई। अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन करने का तरीका क्या, स्टेप था पहले हमारा, सबसे पहले बैलेंस शीट खाली करते हुए देखो, एसेट साइड में से लॉस देखो, और लाइबिलिटी में इनकम देखो। है अगर ऑलरेडी उसे पार्टनर्स में बांट दो, बांट दिया। फिर एक एक करके एडजस्टमेंट देखो और चेक करो रीवैल्यूएशन के किस साइड आ रहा हूं। मैंने जब ये चीज नोटिस करा, मैंने कहा जब क्वेश्चन में रिजर्व पड़ा था और रिजर्व के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट थी WCR के रिगार्डिंग, मैंने कहा नहीं, अगर रिजर्व के रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट है तो उसको हम क्या करेंगे, फिर एडजस्टमेंट के टाइम ही क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्योंकि हमने WCR का पूरा केस पढ़ा हुआ है, बिल्कुल वही करा हमने, तो इससे क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होता। क्या पुराना रेशियो था 5:4:1, समझ में आया। जब सारा काम कर देते हो, दो एंट्री हमें खुद से पास करनी, एक एंट्री खुद से पास करनी होती है किस चीज की, एक एंट्री सुनते रहो, एक एंट्री मुझे खुद से पास करनी पड़ती है, कौन सी, रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए। आई बात समझ में। तुम्हें क्वेश्चन से कहीं पर भी फील नहीं आएगा कि भैया ये वाली एंट्री कहाँ, ये वाली एंट्री कैसे हुई निकली, ये हमने खुद से बनानी पड़ी। आई बात समझ में। तो ये एंट्री खुद से करनी होती है, जिसका ध्यान रखना। चाहे एडमिशन वाला चैप्टर होगा ना, स्टेप बाय स्टेप चलना, स्टेप बाय स्टेप, किसी भी क्वेश्चन में नहीं फंसोगे, ठीक है। इसको इतना रखते हैं, और सुनो, ओ 2 मिनट सुनो सबके सब, चेंज इन PSR हमारा हो चुका है, खत्म हो गया।
हम लोगों का फंडामेंटल पूरा हो गया, हम लोगों ने गुडविल को अच्छे से पढ़ लिया, हम लोगों ने चेंज इन पीएसआर को भी अच्छे से कर लिया। बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन किस तरीके से करने चाहिए सारे करा के दिखा दिए, और ये भी बता दिया कि हर क्वेश्चन को एक ही मेथड से करोगे, एक ही पैटर्न से करोगे, आंसर हमेशा क्या हो जाएगा, एंड में मैच हो जाएगा, सही आएगा। इसको उतना रखते हैं, कल से हम अपना एडमिशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नोट कर लो आराम से, लो कॉपी खोलो, नोट करो से।